सूरदास जी, इनके साथ ठाकुर जी रोज़ लीला करते थे। दिखाई नहीं देता, जन्मांध है। ठाकुर जी ने कहा श्री जी को कि श्री जी चलो, बेचारा रो रहा है, दर्शन दे करके आते हैं। तो दोनों आ गए। पहले अपने खड़े हो गए। अब खड़े हैं पर वो तो दिखाई नहीं दे सकता, वो तो रो ही रहे पद गाते-गाते। अब ठाकुर जी ने सोचा ये तो बैठा है, देख ही नहीं रहा। तो बड़े चतुर हैं ठाकुर जी। उन्होंने श्री जी को इशारा, राधा रानी सूरदास जी के नज़दीक थोड़ी खड़ी थी, तो ज़ोर से बोले कि अरे श्री जी इतने पास मत जाओ, ये वैसे ही अंधा है पर है बड़ा चालाक, पाँव पकड़ लेगा आपका, छोड़ेगा नहीं। मतलब सूरदास जी सतर्क हो गए कि कोई है। फिर और श्री राधा रानी और थोड़ा पास में नज़दीक गई, तो ठाकुर जी ने देखा ये बावरा अब भी कुछ नहीं कर रहा। श्री जी की नूपुर पायल सूरदास बाबा के हाथ में डाली। खुश हो गए, तो राधा रानी आई बच्ची बन के कि सूर, मेरी ये बाबा, मैं एक गाँव की एक लाली हूँ, ये पायल वापस दे दो। सूरदास जी बोले दूसरी जोड़ी दो, पायल में तो पैर होता है ना तो दूसरी वाली दो तब दूंगा। तो जैसे श्री जी अच्छा। दूसरी देने आई तो पाँव पकड़ लिए सूरदास जी ने। तो ठाकुर जी ने श्री जी को इशारा किया, श्री जी ने हाथ रखा सर पे, सूरदास जी की आंखें आ गई, दृष्टि आ गई। धुंधकारी एक प्रेत था, मतलब पहले मानव था। उसने बहुत गलत काम किए, वेश्यावृत्ति की, जिंदा लोगों को जला देता था, तो बहुत बड़ा दैत्य बना, मर के एक ब्रह्म राक्षस बना। अब जब वो राक्षस बना तो उनके भाई थे गोकर्ण महाराज। तो गोकर्ण महाराज को उसने जाके रात को सपना दिया, बॉडी ट्रांसफर करता रहा, कभी बिल्ली के रूप में, भैंसे के रूप में उनके सामने आता था, बोल नहीं पाता था क्योंकि प्रेत बोल नहीं सकते। पर गोकर्ण महाराज में शक्ति थी भक्ति की, तो उन्होंने जल उसके ऊपर डाला, बोलने लगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मुझे उद्धार चाहिए। तो उद्धार कैसे? हमारे यहाँ मानते कोई आत्मा हो, कोई पितर हो, तो उनके लिए गया में पिंडदान करो और उससे उद्धार हो जाता है। कर्ण महाराज को पता था ब्रह्म राक्षस है, एक बार से तो कुछ होना नहीं, तो उन्होंने कहते 100 बार पिंडदान किए उसी एक आत्मा के उद्धार के लिए, नहीं हुआ, फिर भी ब्रह्म राक्षस बना रहा। तो सूर्य भगवान ने गोकर्ण महाराज को आदेश दिया कि तुम इसके उद्धार के लिए अपने गांव में भागवत कराओ, ये 7 दिन कथा सुनेगा, भागवत श्रवण करेगा और तब इसका उद्धार होगा। तो उन्होंने भागवत कराई। अब गांव में भागवत हुई। अब प्रेत कैसे बैठे भागवत में, क्योंकि प्रेतात्मा ये जो सब जो भी होती है ये अच्छी जगह से बचती हैं, ये जा नहीं सकते, वहां पर इनकी एंट्री नहीं। तो कैसे कथा सुने, तो उसने एक ऑप्शन चुना, वहां एक बांस था, उस बांस में वो घुस गया ताकि मैं छुप के बैठ के कथा सुन सकूं, और 7 दिन तक उसने वहां कथा सुनी। 7 दिन के बाद वो बांस फटा और तब उसके लिए विमान आया और उसको लेकर के भगवत धाम गए। तो निधिवन जी में जो लीला, जो बातें बताई जाती हैं, जी। वो आज भी होती हैं। कृष्ण ने कहा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, ब्रजवासियों के सामने खड़े होकर कि मैं सौगंध खाता हूँ अपने पिता नंद जी। बाबा की, मैं कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। जी। कभी मतलब कभी, जी। नॉट जस्ट द्वापर युग, आज भी कलयुग हाँ जी। चाहे कितना भी तांडव कर ले, हाँ जी। कृष्ण वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकता। ये हर एक ब्रज का बच्चा बच्चा मानता है कि कृष्ण जी। आज भी वृंदावन में है। जी। तो अगर वो वृंदावन में है तो लीला भी करेंगे, जी। वो रास भी करेंगे। जी। तो निधिवन जो है वो श्री राधा श्याम सुंदर की रास भूमि है, क्रीड़ा स्थली है। जी। तो वहाँ आज भी दोनों रात्रि को रास होता है, महारास होता है। और इसे कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर है विश्वास और पार्वती है श्रद्धा। तो जैसे अक्सर एक कंफ्यूजन होता है लोगों के मन में कि अंधविश्वास, पर मैं कहती हूँ विश्वास कभी भी अंधा नहीं हो सकता। विश्वास की 3 आंखें होती है क्योंकि वो महादेव है। महादेव कहीं ना कहीं रौद्र अवतार है, ये सारी दुनिया जानती है क्योंकि वो सृष्टि के संहार करता है। लेकिन महादेव का एक और एंगल भी है, वो है भक्ति का एंगल। ऑपोजिट चीज़ें हैं ना कि वो रौद्र भी हैं, और जब उनकी स्तुति होती है तो क्या बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। मतलब जो संहार का देवता है वो कभी भी करुणावान नहीं हो सकता, पर शंकर है। शंकर की हर चीज़ जो है वो ऑपोजिट होते हुए भी एक जगह पर है। तो जो करुणा का जो रूप है भगवान महादेव का, भगवान शंकर का, वो उनको महादेव बनाता है। करुण्य मतलब काइंडनेस। जब भगवान शंकर की बात आती है तो हम ऐसे ही विनोद में मतलब बोलते हैं हंसते हुए कि शंकर अकेले कैसे देव हैं, उनके मंदिर में आप 1 लोटा दूध चढ़ा दो उसमें भी खुश हो जाते हैं, आप उनको बेलपत्र चढ़ा दो उसमें भी खुश हो जाते हैं, आप उनको थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दो उसमें भी खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि आप उनके मंदिर की कोई चीज़ भी चुरा ले जाओ उसमें भी खुश हो जाएंगे। इतनी ईजी देव है। भागवत में एक उदाहरण है बानासुर का। तो बानासुर क्या था, वो महादेव का भक्त था, और महादेव और कृष्ण की तो दोस्ती है, और वो कृष्ण का शत्रु था। तो अब क्या किया कि महादेव ने अपने उस भक्त के बचाने के लिए कृष्ण के साथ युद्ध शुरू कर दिया। तो मतलब अब आप इस चीज़ से सोच सकते हैं कि वो अपने भक्त के लिए कितने ज़्यादा समर्पित होंगे कि उसके लिए अपने आराध्य इष्ट भगवान श्री कृष्ण से उनका युद्ध हुआ है। क्योंकि रामायण में इस बात का प्रूफ है, माता पार्वती ने लिखा है, क्योंकि एक पति को सबसे नज़दीक से और अच्छे से जानती है उसकी वाइफ, क्योंकि वो 24 घंटे साथ रहती है, और पार्वती ने लिखा है कि महादेव 24 घंटे राम नाम की मस्ती में डूबे रहते हैं। इट मीन्स कि वो नशा करते हैं, पर वो भगवान के नाम का नशा करते हैं, राम नाम का नशा करते हैं। वो दुनिया की कोई संसार वाली चीज़ का नशा नहीं करते, बट हमने अपने ईजी वे के लिए उनका नाम यूज़ किया और कुछ भी करने लगे। क्योंकि महादेव जब राम राम बोलते थे तो ऐसा लिखा है कि 80,000 साल तक महादेव समाधि में चले जाते थे। तो ये तो कोई एक नशा नहीं दे सकता, नशा ज़्यादा गेम। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। मतलब राम बोल के जो विष पी गया और उस विष ने उसको अमृत का फल दिया, तो असली राम नाम की वैल्यू को महादेव जानते हैं। महादेव के भीतर प्रेम बहुत है।
अगर हम बात करें महादेव की, तो महादेव श्री राधा रानी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, चाहने वाले थे, भक्त थे। एक बहुत अजब वो पूरे विश्व में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ महादेव गोपी बन के रहते हैं, वो वृंदावन में। उनका नाम है गोपेश्वर महादेव और उनका पूरा श्रृंगार लेडीज़ जैसा होता है। उनको चोटी लगाई जाती है, चुनरी पहनाई जाती है और ये उस समय का है जब कृष्ण ने महारास किया। तो महारास में एंट्री सिर्फ गोपियों की थी, तो शंकर ने कहा मैं गोपी बन जाता हूँ और वो गोपी बन के आ गए और उनका नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया। तो क्या नास्तिक पे भगवान असर नहीं करते या भगवान का उन पे क्रोध नहीं बरसता या कृपा भी नहीं बरसती? आपका क्या कहना है? भगवान सब पे कृपा करते हैं। भगवान माँ बाप है, बच्चे अच्छे हो कि बुरे, माँ बाप तो प्यार ही करते हैं। बच्चे करे ना करे, माँ बाप तो ध्यान ही रखते हैं, चाहे दूर से रखे पास से रखे। तो माँ बाप वो भगवान वो माँ बाप है जो आप मानो नहीं मानो वो आपका साथ देते हैं। और भगवान कर्म देखते हैं। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान पार्शियल नहीं है कि आज कोई मेहनत कर रहा है लेकिन वो नास्तिक है और मैं कम मेहनत करी हूँ लेकिन मैं आस्तिक हूँ तो मुझ पर ज़्यादा कृपा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। भगवान कर्म देखेंगे, जिसके कर्म अच्छे होंगे उसको वैसे फल दिया जाएगा। पर हाँ, जब आप भगवान को मानते हैं, ये बात पहले भी मैंने कही थी कि जब आप भगवान को मानते हैं और जो नहीं मानते उनमें डिफरेंस एक ही है कि मानने वाला जल्दी से हार नहीं मानता, क्योंकि उसका उसकी आखिरी उम्मीद भगवान है। जब उससे हर चीज़ खत्म हो जाती है कि मुझसे तो सारे काम हो गए, अब क्या, तो वो भगवान पे छोड़ देता है। लेकिन वही नास्तिक जब सब चीज़ हो गया उससे तो कहता है अब तो कुछ है ही नहीं, अब बचा क्या, जो करना था मैंने कर लिया, तो उसके पास लास्ट हारना ही ऑप्शन बचता है। तो ये एक आपको पावर जो थॉट देता है या जो उम्मीद देती है वो भगवान की उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है।